हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्स्ट बुक के इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो सब्जेक्ट है ना इस वीडियो का, वो काफी इंटरेस्टिंग, काफी इंफॉर्मेटिव और आप लोगों के सारे जो सवाल मन में चल रहे हैं उनका आंसर्स आपको मिल जाएगा। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा, फिटमेंट फैक्टर क्या है, कितने परसेंट जो हमारी सैलरी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और बहुत सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। सबसे पहले 8 पे कमीशन। भाई जब भी कोई कमीशन होता है तो उसको कमांड करने वाला कोई हमें व्यक्ति चाहिए होता है जिसका इंतजार काफी टाइम से हो रहा था। तो 28 अक्टूबर को अश्वनी वैष्णव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा यानी इस चीज को रिवील कर दिया कि अब इस कमीशन की कमांड कौन संभालने वाला है और उसके जो मेंबर्स होंगे वो कौन होंगे। ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, मतलब इंडिकेशन साफ है कि जो 1 जनवरी 2026 से लागू करने की बात हो रही है ये संभवतः सही हो जाएगा। संभवतः ये आशंका पूरी जताई जा रही है, लगना तो है ही। अब प्रभावी ढंग से अभी तो यही बोला जा रहा है कि 1 जनवरी 2026 को ये लागू हो जाएगा। अब आते हैं हम इस बात पे कि आखिर ये सैलरी कितनी बढ़ेंगी। और ये जो मेरे आपके पीछे लिखा हुआ है ये लेवल 1, लेवल 3, लेवल 6, ये क्या है? देखिए, जब 7 पे कमीशन आया था तब एक पे मैट्रिक्स निकाल दिया गया था। मैट्रिक्स का मतलब है पूरा एक लेवल के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी बता दी थी कि अगर आप किसी लेवल 1 की जॉब में हैं, जो लेवल 1 का जिस जॉब को टैग मिला हुआ है बिल्कुल इनिशियल लेवल पे, तो आपकी इनिशियल पे लेवल जो होगी, मतलब आपकी जो बेसिक पे होगी वो 18,000 होगी। उसके बाद में अगर आप किसी लेवल 3 की जॉब में है तो आपकी 21,000 होगी। अगर आप लेवल 6 में है तो आपकी बेसिक पे 35,000 होगी। मतलब जो पहले ग्रेड पे का सिस्टम था उसको हटा के 7th पे कमीशन ने ये जो लेवल थे इनको लागू कर दिया था। ठीक है, तो अब आपकी सीधी सीधी जो बेसिक सैलरी होती है वो ये है। आपकी लेवल 1 की जॉब है तो इतनी बनेगी, लेवल 3 की जॉब, तो इससे बड़ी आसानी हो गई, ट्रांसपेरेंसी आ गई, समझ कॉम्प्रिहेंशन हम लोगों का बढ़ गया इसके प्रति कि अच्छा मेरी जो जॉब का प्रोफाइल है वो इस लेवल में आता है। जब नोटिफिकेशन आता है तो देते हैं ना इस लेवल की आपकी जॉब है ना, तो आप तुरंत चेक कर सकते हो 7 पे कमीशन अगर मेरी इस लेवल की है, और वो लोग भी पूरा नोटिफिकेशन में लिख के देते हैं। अब क्या बेसिक सैलरी हमारी पूरी सैलरी होती है? क्या जितना बेसिक है वही हमें मिलने वाला है? चलो इसके बारे में थोड़ी सी मैं चर्चा करती हूँ। देखिए भाई, थोड़ा सा एक कुछ बातों पर फोकस करते हैं लोगों के दिमाग में। 8 पे कमीशन कब से लागू होगा? तो मैंने आपको बता दिया, संभवतः ये 1 जनवरी 2026 से ही लागू हो जाएगा क्योंकि आज इसके चेयरपर्सन का अनाउंसमेंट हो चुका है। अगला, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये कैसे असर डालेगा हमारी अगली सैलरी पर, और न्यू सैलरी क्या होगी, हमारे दिमाग में ये सारी चीजें चलती हैं। ठीक है, चल अब मैं आपको ले चलती हूँ पहले थोड़ा सा इसकी तरफ कि आज जो आया है वो क्या है। आज ही अगर आप देखोगे तो ये आज का नोटिस है, मतलब 28 अक्टूबर का। द यूनियन कैबिनेट on Tuesday approved the terms of reference on 8th pay commission which will revise the salaries of nearly 50 lakh central government employees. फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट के जो पुराने जज हैं वो रंजना प्रकाश देसाई विल बी हेडिंग द कमीशन एज अ चेयरपर्सन। जो चेयरपर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज है। फिर 8 पे पैनल विल सबमिट रिकमेंडेशंस, वो रिकमेंडेशन सबमिट करेगा विद इन 18 मंथ्स एंड इट इज लाइकली टू कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 1 2026, यानी 1 जनवरी 2026 से ही ये, इसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पहले ही आपको बता दिया, अश्वनी वैष्णव जी ने बताया है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं, पहले मैं आपको ये समझाती हूँ। भाई देखो, हमारी ना एक पूरी सैलरी होती है, आप लोगों ने सुना होगा उसका कितना पैकेज है। भाई उसका पर एनम 8 लाख है, उसका पर एनम 10 लाख है, वो हमारा पूरा सीटीसी होता है। सीटीसी में क्या क्या चीजें आती है, सैलरी किसको मिला के बनती है, क्या हमारा बेसिक पे ही हमारी सैलरी होती है? नहीं। जैसे आपको पता चल गया, अगर मैं सबसे पहले लेवल 1 की जॉब पे जाता हूं तो मेरा 18,000 रुपए मुझे मिलेगा, ये मेरा बेसिक पे होगा। ठीक है, अब सीटीसी किसको मिला के, मतलब सीटीसी हमारा होता है हर तरीके के सारे हमारे जितने भी अलाउंसेस हमें मिलते हैं, एक्स्ट्रा वेतन भत्ते जो भी कुछ मिलता है, हमारा जो डिडक्शन होता है, सब मिला जुला के हमारे पास कितनी सैलरी आएगी। एक होती है ग्रॉस सैलरी, यानी मेरी बेसिक सैलरी 18,000 बन रही है। अब एचआरए क्या है, जब डीए 50% हो जाता है तो एचआरए 3 भागों में बटा होता है, एक्स वाई जेड। ठीक है, 30%, 20%, 10% बेसिक सैलरी का। मैं सबसे बेसिक वाला ले लेती हूँ, मान लो इसका आपको 10% मिल रहा है, तो आपको इसमें 1,800 रुपए आपका हाउस
जो हाउस रेंट है वो आपको मिलेगा, ठीक है, 10%। चलो बहुत सबसे कम वाला लिया है मैंने। उसके बाद में अन्य भत्ते होते हैं, जैसे कि आपके ट्रैवल अलाउंसेज है, बहुत सारी चीजें होती है। मान लो मैंने 12,000 रुपए इसका लगा दिया, ठीक है, ट्रैवल अलाउंसेज। उसके बाद अब आपकी नेट सैलरी क्या होती है, नेट जो आपको मिलने वाली है, बेसिक सैलरी भत्ते यानी ये टोटल मिला के माइनस फिर जो आपका इनकम टैक्स जो भी डिडक्ट होगा, जो ईपीएफ होगा, ठीक है, जो प्रोविडेंट फंड होता है, जो स्कीम होती है, और प्रोफेशनल टैक्सेस मतलब जो भी आपका डिडक्शंस होते हैं। उसके बाद में अलाउंसेस और भी आपको मिलते हैं, जैसे एचआरए तो हमने जोड़ ही दिया, मेडिकल अलाउंस मिलता है, ट्रैवल अलाउंसेस मिलता है, अलग अलग जॉब पोस्ट के हिसाब से और भी बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। और फिर उसके बाद में ये होता है परक्विजिट, मतलब अन्य लाभ, किसी को मान लो कार मिली हुई है, किसी को फोन मिला हुआ है, सरकारी नौकरी में कई जगह फोन मिले होते हैं, ये सारे अलग अलग तरीके के लाभ हैं। यानी ये सारे बेसिक सैलरी में ये सारी जो चीजें उन्हें मिलाने के बाद में कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं। अब मान लो आपके में दो ही चीज लग रही है, बेसिक में आपका 10% मैंने सबसे कम एचआरए लिया है, ये टीए लिया है ट्रेवल अलाउंसेस, और इसमें कुछ डिडक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। डिडक्शंस मतलब 12% तो आपका इसी का होता है जो ईपीएफ होता है। तो अगर मैं इसमें से आपको बोलूं कि भाई 12% है, तो चलो लगभग लगभग 18,300 में 2,000 का आपको माइनस कर देती हूँ इसमें, ठीक है। इस तरीके से आपको जो सैलरी इन हैंड मिलने वाली है वो कुछ ऐसे आती है। तो मैंने एग्जैक्ट वैल्यू 10 एक आध हजार 500 इधर उधर हो सकता है। अब ये 1800, वो 18,000, 1800, 1,000 और 2,000 आपकी जो ग्रॉस मतलब टोटल मिला के आपकी इन हैंड सैलरी जिसे बोलते हैं, ये आपकी बनेगी, ये होती है इन हैंड सैलरी, ठीक है। ऐसे आपकी सैलरी बनती है, समझ में आ गई। यानी सारे भत्ते भत्ते मिलाने के बाद कुछ डिडक्शंस करने के बाद में। अब यहां बात आती है कि सब लोग कहते हैं यहां पर, अच्छा एक चीज और है, हाँ भाई, यहाँ इन हैंड सेल्फ, इसके बाद में एक चीज और आती है डीए, सॉरी मैं डीए तो भूल ही गई इसमें, ठीक है, इन हैंड सैलरी। अब डीए होता है डियर अलाउंसेस। अब डियर अलाउंसेस इस टाइम हमारा आई थिंक 58% है, ठीक है, 58%, यानी आपके बेसिक सैलरी का 58% और जुड़ेगा, तब आपकी सैलरी बन जाएगी। अब यहां बात आती है कि जो फिटमैन फैक्टर जब लगता है तो आपका डीए 0 हो जाता है। यार 0 हो जाएगा तो ये 58% मुझे बहुत लॉस होने वाला है, नहीं। जो फिटमैन फैक्टर अप्लाई होता है ना, तो आपकी बेसिक सैलरी को सीधे सारी चीजें देखते हुए, देश की आर्थिक व्यवस्था देखते हुए, है ना, सारी इकोनॉमिक वैल्यूज देखते हुए, सारी चीजें देखते हुए फिटमैन फैक्टर एक फॉर्मूले के तहत लागू किया जाता है, ठीक है। यानी हर 10 साल में एक पे बैंड यानी जो पे कमीशन होता है वो चेंज होता है। जैसे पिछली बार हमारा 2014 से 2016 में फिर वो इफेक्ट में आया था, और उसके बाद में अभी हमारा 2025 आ चुका है, यानी 14 से 25 थोड़ा सा हल्का सा डिले है। तो अब ये क्या है, अगला जो पे कमीशन है वो लागू होगा, तो वहां फिटमेंट फैक्टर लगता है। यानी फिटमेंट फैक्टर जब लगता है, पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फिटमेंट फैक्टर क्या है। ए फिटमेंट फैक्टर इज न्यूमेरिकल मल्टीप्लायर यूज्ड टू रिवाइज द बेसिक पे ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, यानी कि जो बेसिक पे होती है उसको रिवाइज करने के लिए। जैसे अभी पे, जैसे आपके लेवल 1 में अभी जो आपकी पहली सैलरी है वो 18,000 है। अब इसमें 18,000 में आपको 58% का डीए मिल रहा है, तो आपको लग रहा है यार 58% का मिल रहा है, ये तो बहुत है, लेकिन ये बहुत नहीं है। 58% 0.5 से कुछ ही ज्यादा हुआ। लेकिन फिटमेंट फैक्टर जब आपकी बेसिक सैलरी में लगेगा, तो मिनिमम जो फिटमेंट फैक्टर होगा ना वो 1.83 होगा। यानी अगर मैं आपको बोलूं एक एग्जांपल कि 18,000 में अगर आपको 58% मिल रहा है डीए, ठीक है, तो ये बस मतलब 58 क्या, मैं सीधे सीधे 60% अगर कर दूं तो ये आप बोलोगे मैम ये 108, ये ज्यादा नहीं होगा, ये आपका 18,000 में 58% 10,000 के लमसम हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर फिटमेंट फैक्टर लगाएगा 18,000 पे सबसे कम से कम में भी, तो ये कितना हो जाएगा 1.83, तब भी इससे ये ज्यादा हो, 1.83 इससे ज्यादा होगा। और फिटमेंट फैक्टर यानी एक न्यूमेरिकल वैल्यू समझ लीजिए जो बेसिक पे में लगाई जाती है। हर 10 साल में एक पे कमीशन आता है, और वो फिटमेंट फैक्टर से दोबारा से सैलरी जो बेसिक होती है वो तय हो जाती है। अब कम से कम इतनी सैलरी तो निर्धारित है। अब वहां डीए जो होता है वो 0 हो जाता है। यानी अब आपको जैसे आपकी सैलरी, मैं आपकी नई एक सैलरी दिखाती हूँ कि क्या होने वाला है। देखिए जैसे ये आपकी सैलरी है, मान लीजिए अगर 7 पे बेसिक सैलरी आपकी 18,000 है ना, 18,000 में अगर आप लो से लो लगाओगे, अगर सरकार ने
1.83 का लागू किया तो भी आपकी सैलरी 32,940 बेसिक पे होने वाली है। 32,940। वहां लमसम आपका आ रहा था 10,000 का फर्क, यहाँ 18,000 से 32,000 में आप देख सकते हो कितने हजार का फर्क आ गया। ठीक है, और ये आपके अगर सरकार ने हाईएस्ट लगा दिया फिटमेंट फैक्टर का वैल्यू तो ये आपकी हो जाएगी 44,280। समझ रहे हो, 18,000 वाले की बेसिक पे 44,280 हो जाएगी। ये एक मिनिमम है, सबसे कम लगा, ये मैक्सिमम है। जैसे 19,900 जिसकी बेसिक पे है उसकी हो जाएगी 36,417, जिसकी 3 में है 21,700 में उसकी हो जाएगी 39,711। अगर ये सबसे कम लगा, मैं सबसे कम की बात कर रही हूँ, चलो ठीक है। फिर अगर लेवल 4 पे लगा 25,500, जिसकी लेवल 4 की जॉब है उसकी बेसिक सबसे पहली सैलरी 25,500 प्लस डीए लगता है 58%। अब डीए 0 हो जाएगा, हो जाने दो, अब फिटमेंट फैक्टर लगेगा। ठीक है, इसके बाद में 29,200 वाले की 53,400 हो जाएगी। उसके बाद में लेवल 6 वाले की 35,400 की 64,872 हो जाएगी। फिर 7 वाले 44,900 की 82,207 हो जाएगी। फिर 47,600 वाले की 87,168 हो जाएगी। फिर 5300 वाले की 97,059 हो जाएगी और 56,100 वाले की 1,02,423 हो जाएगी, अगर फिटमेंट फैक्टर सबसे लोएस्ट वाला भी लागू होता है तो। अब आप बोलोगे मैम कि यार ये जो डीए है जो 0 हो गया, ये अभी हमें कभी नहीं मिलेगा। फिर ऐसे तो पे कमीशन जब 7th लगा था तब भी फिटमेंट फैक्टर लगा, तो अगर डीए तब 0 हो गया तो 58% कैसे है? देखिए, डीए 3% से शुरुआत होती है और 3% बढ़ता जाता है, 3%। तो अब डीए 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद जब डीए लागू हो जाएगा तब वो 3% की दर से बढ़ेगा। जैसे आपकी अब बेसिक सैलरी में पहला डीए 3%, फिर बढ़ेगा, फिर 3%, 6%, फिर 9%, इस तरीके से डीए फिर लागू होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी डीए 0 हो जाएगा क्योंकि जो डीए की कैलकुलेशन, सारी कैलकुलेशन, वो डीए एक तरीके से आपकी सैलरी में जो फिटमेंट फैक्टर है ना, उन्हीं सबकी कैलकुलेशन करके एक मर्जर है कि अब आपका डीए इतना पहुंच चुका है, अब इसको हम मर्ज कर देते हैं, आपकी बेसिक सैलरी बना देते हैं। अब आपका डीए 0 हो गया और जो आपको हर बार 3% का जो मिलता है एक ऑफिशियल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, वो अब आपको आगे मिलेगा ही मिलेगा। समझ में आ गई बात? तो वो 3% अब आपकी बेसिक पे लगेगा। अब ज्यादा बेसिक पे लगेगा तो ज्यादा होगा ना डीए, अब आपकी बेसिक पे ज्यादा हो गई तो अब धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो आपको मतलब 8th पे कमीशन लगने के बाद गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी करने के लिए थोड़ा और आपके लिए क्या आना चाहिए, आपको पॉजिटिविटी आनी चाहिए। ठीक है, आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं लेती हूँ, जैसे मान लीजिए आपकी सबसे पे लेवल 1 की नौकरी है और आपकी सैलरी अब हो गई 32,940। अब डीए तो 0 हो गया इसमें। अब डीए अगर 0 हो गया तो उसके बाद अब आप हाउस रेंट पे आ जाइए, ये भी सब रिवाइज्ड होंगे। अब ये सब नए डीए के अकॉर्डिंग, ये सारी की सारी नए बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग, अब ये डीए नहीं, नई बेसिक सैलरी के अकॉर्डिंग सब रिवाइज होंगे। मान लो 10% भी मिल रहा है आपको सबसे लोएस्ट सिटी पे, तो इसका 10% आपको मिल रहा है, कितना हो जाएगा? 3,294। 3,294 भाई ये एचआरए जोड़ लो। उसके बाद में फिर आपको क्या हो जाएगा? उसके बाद में टीए, मैं कह रही हूँ कुछ मत जोड़ो तो 1,000 रुपए तो जोड़ो। ठीक है, तो ये हो गया आपका 32 और 3 35, 35 और 1 36। ठीक है, और ये मिला जुला के ज्यादा ही होगा, ये 37 ही बैठेगी। फिर इसमें कुछ अलाउंसेस और भी हो सकते हैं, अब वो अपने ऑफिस टू ऑफिस अपने अलग अलग पद डिपेंड करते हैं, सारे काम डिपेंड करते हैं, और इसमें से कुछ डिडक्शंस होंगे। अब ये सारी चीजें रिवाइज्ड होंगी। ठीक है, अब इसमें हम अगर 10% 12% का डिडक्शन भी मान लें, तो अगर हम ये सीधे सीधे मैं आपको बोलूं कि लो भाई 4,000 कर लेते हैं, सारा मिला जुला के आपका जो भी डिडक्शन है 4,000, तो आपको पहले मिल रही थी 18,000 प्लस 58, अगर हम 9-10 हजार का डीए जोड़ लें 28,000, 2-3 हजार इसमें जोड़ लें, फिर वो तो घट के और ये एक ही हो जाता है। ठीक है, 4,000 ये जुड़ गए, 4,000 ये माइनस हो गए, तो लगभग जो आपको सैलरी मिल रही थी वो 28 से 30 मिल रही थी, और अब आपकी जो सैलरी हो जाएगी वो यहाँ पर इसको करने के बाद में अलाउंसेस मैंने बहुत मिनिमम जोड़े हैं, तो आपकी जो सैलरी 28,000 थी वो आपकी सैलरी 32,940, यानी 940 को 33,000 कर लो, 3,000 ये हो गए 36,000, 1,000 ये हो गया 37,000 में 4 घटा लो, तो ये सैलरी आपकी कुछ इस तरीके से बढ़ने वाली है बेसिक पे में। ठीक है, समझ में आ गई बात कि ऐसे आपकी सैलरी बढ़ेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये चीज मैंने आपको जो समझाई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए, और एचआरए अब तो रिवाइज होगा, जैसे
एक्स सिटी के लिए जिसमें 50 लाख से ऊपर पॉपुलेशन होती है 30%, फिर वाई के लिए 10 to 15 लाख यही होती है 20% और 10 लाख से नीचे वाले 10%। तो मैंने तो आपका 10% ही जोड़ा था, यानी आप सबसे लोएस्ट क्षेत्र में है तब का। ठीक है, तो फिटमेंट फैक्टर समझ में आ गया। ठीक है, अपडेट मिल गई कि कमीशन में भाई आ चुके हैं, अब इसको संभालने कमान संभालने वाले 1 जनवरी 2026 से प्रभावी रूप से लागू होने का पूरा चांस हो गया है। बेसिक सैलरी किस तरीके से डी जीरो होके आपके उसमें फिटमेंट फैक्टर ऐड होके आपकी सैलरी क्या हो सकती है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है, चल उम्मीद करती हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो सेशन को एंड में लाइक जरूर कर देंगे। चैनल पर नया तो एंड में सब्सक्राइब कर लीजिए सारी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। आप सरकारी नौकरी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, परेशान रहते हो कि आज एक एग्जाम हो गया, आप दूसरे को कंटिन्यू करना है, दोबारा से कोर्स, दोबारा से टेस्ट सीरीज, बिल्कुल भी नहीं। टेक्स्ट बुक ने अपना एक पूरा मेथड ही चेंज कर दिया आप लोगों को पढ़ाने का। वो बोलता है आप एक सब्सक्रिप्शन लो, 300 प्लस एग्जाम्स, यानी इंडिया में होने वाले हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जितनी भी क्लासेस आपके बैचेस चलते हैं सबकी एक्सेस ले लो, जो देखना है आपको उसको फिल्टर में जाके सेलेक्ट कर लो, सबका आपको मॉक टेस्ट पूरा का पूरा। ठीक है, सभी में आपको ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 1.5 लाख मॉक टेस्ट, स्टडी नोट्स, सब कुछ मिल जाएगा। और इसको आप केवल ₹1 में ट्राई कर सकते हो, जस्ट इन ₹1। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कूपन कोड मेरा लगता है गरिमा, इस कूपन कोड के बिना आप करना मत, दिस इज इंपॉर्टेंट कूपन कोड, इसको आप जरूर करना। ठीक है, चलिए इसके बाद में अब आप इसको कैसे कर सकते हो, आप टेक्स्ट बुक की प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करो, सारे आपको एक्सपीरियंस टीचर्स पढ़ाते हैं, सारा आपको जो कंटेंट है 10 साल से इंडिया में इससे बेस्ट कंटेंट आपको कभी मिल ही नहीं सकता है, चाहे वो टेस्ट सीरीज के रूप में हो, नोट्स के हो, या आपको जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं। अब ये सारी चीजें जैसे हमारी क्लासेस यूट्यूब पे भी चलती है इस चैनल पर, तो आप इसमें जाओगे ना, जब किसी की भी मेरी ये जो वीडियो चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया होता है, यहीं से आप ये सुपर पास लाइव के लिंक पे चले जाएंगे, सुपर पास लाइव का लिंक, इसी में ट्रायल आएगा, ₹1 ट्रायल कर लो, फिर उसके बाद में आपको लगता है यार भी बहुत बेस्ट है, 3 मंथ्स 1 ईयर जैसे भी आपको इसे एक्सटेंड करना है, वैसे आई वुड रिकमेंड फॉर 1 ईयर, 1 ईयर के लिए आप इसे आगे कर लो। और इसमें ये पूरा का पूरा इस तरीके से कुछ ओपन होके आ जाएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा नेटवर्क आज हमारे यहाँ बहुत ज्यादा स्लो है, थोड़ा नहीं, तो ये थोड़ा खुलने में प्रॉब्लम कर सकता है। आप एप्लीकेशन पे जाके डायरेक्ट सुपर पास लाइव सेलेक्ट करके इसको आराम से अवेल कर सकते हैं, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। माय कूपन कोड इज गरिमा। ठीक है, आप एप्लीकेशन पे जाके सुपर पास लाइव कर लो, या इसके डिस्क्रिप्शन में सुपर पास लाइव का जो लिंक है वहां जाके आप गरिमा कूपन कोड डाल दीजिए। सो स्टार्ट योर ट्रायल इन जस्ट ₹1। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।